जय श्री कृष्णा। आज है आप मंदिर क्यों जाते हैं? बताइए, क्यों जाते हैं मंदिर? सभी जने मंदिर जाती हैं, लेडीजें जाती हैं अधिकतर। मंदिर आप क्यों जाते हैं? क्या आप भगवान के लिए मंदिर जाते हैं? कोई भगवान के लिए मंदिर नहीं जाता है। क्यों? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, पूरी बात जरूर सुनिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम मंदिर क्यों जाते हैं और किस लिए जाना चाहिए मंदिर। समझे? सुनिए, भगवान को भी बेचारा बना देते हैं हम। कैसे? हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का यत्न करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति का यत्न करता है। भगवान को तो चाहते ही नहीं है। किसको चाहते हैं? पदार्थों को चाहते हैं। सुनिए, परमात्मा के लिए कोई यत्न नहीं करता। आप संसार में क्या यत्न कर रहे हैं? आज कृष्ण को ये बोलना पड़ा, भगवान को ये बोलना पड़ा। गुरु नानक जी ने करोड़ों में एक बोला। गुरु नानक जी ने तो कहा, करोड़ों में एक आता है मेरे लिए। हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है। परमात्मा ने देखी सृष्टि, कितनी सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई, परमात्मा ने बनाई। सुंदर शरीर दिया, जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ बनाया, उनसे कभी आपने प्रेम किया? नहीं किया। सारी जिंदगी आप क्या कर रहे हो? आप पूजा पाठ तो कर लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे आप, पर क्या आप भगवान के पास आप जाते हो? भगवान के पास? अब आप कहेंगे हम मंदिर जाते हैं तो और भगवान के पास ही तो जाते हैं। क्या मांगने जाते हो? क्या ईश्वरीय प्रेम के लिए जाते हो? क्या भगवान से आपका प्रेम है इसलिए जाते हो? मंदिरों में जो इतनी लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, धागे बंधे रहते हैं, चुन्नियां चढ़ी रहती हैं और चादरें चढ़ाई जाती हैं, किस पर? मज़ारों पर। ये सब किसके लिए होती हैं? अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, धन पदार्थों के लिए। आपके भीतर कभी ख्याल भी नहीं उठता है। भगवान हरदम कहते हैं, मुझसे मुझी को मांग ले तू। भगवान तो कहते हैं। कभी कोई नहीं मांगता, भगवान को नहीं मांगता। बेटा हो जाए, शादी हो जाए बेटी की, घर बस जाए बेटे का, दुकान अच्छी हो जाए, शोरूम बड़ा हो जाए, बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ये सब जाकर मांगते हैं भगवान से। लेकिन जिसका भगवान हो जाए तो क्या ये सब चीज़ नहीं मिलेगी? भाई, जिसका आपने विष्णु को की पूजा करी तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे आएंगी, और जो आपकी प्रारब्ध में है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, कोई नहीं छीन सकता। आप सुबह से शाम तक जो भी यत्न कर रहे हैं, सब संसार की वस्तुओं के लिए, धन के लिए, या पति पत्नी या बच्चों के लिए कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? सोचिए आप, सभी 99% व्यक्ति ये ही करता है। कभी परमात्मा के लिए यत्न किया? हे परमात्मा, तू मुझे मिल, कब मिलेगा? इतना दर्द हुआ। जब छोटे बच्चे थे, पापा दूर जाते थे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। शादी हो गई, पति दूर चला गया, पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। उनके लिए चाहत हुई, लेकिन क्या परमात्मा के लिए कभी चाहत हुई? नहीं हुई। उपजे चाह भी साध के संग। ये चाहत घर वालों के संग नहीं होती पैदा, ये होती साध के संग, मतलब साधु संतों के संग, महात्माओं के संग। ये चाहत जब पैदा होती है तब दर्द होता है दिल में। क्या कर रहे हैं हम? क्या चाह रहे हैं हम? साधु जनों के साथ जब हम बैठते हैं, जब ये चाह उत्पन्न होती है, वरना चाह भी नहीं उत्पन्न होती।
जब आपको परमात्मा को पाने की चाह हो, भगवान कहते हैं कोई विरला ही मेरा जैसा बनना चाहता है, मुझे चाहता है। आप जज बैरिस्टर बनना चाहोगे, भगवान बनना कोई नहीं चाहता। कौन भगवान का आश्रय लेता है? भगवान का आश्रय भी नहीं लेते। परायण नहीं होते। परायण माने आश्रय लेना। आप धन का लेंगे, पति का लेंगे, ससुर का लेंगे, भाई का लेंगे, बचपन में माँ बाप का लेंगे, फिर दोस्तों का ले लेते हैं, भाई बहनों का ले लेते हैं, फिर धन कमाने लगते हैं तो धन का आश्रय ले लेते हैं। शादी हो गई तो पति पत्नी एक दूसरे का आश्रय ले लेते हैं। लेते हैं, नहीं लेते हैं? पति है तो सब कुछ है, पत्नी है तो सब कुछ है। फिर अपने शरीर का भी आश्रय ले लेते हैं। कृष्ण बार बार बोलते हैं मेरे परायण हो जाओ। परमात्मा की तो याद ही नहीं आती। हमारी पूरी बातें पूरी की पूरी लास्ट तक सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें होती हैं, अंतःकरण तक खुल जाता है सारा। बन बन के सहारे टूटते हैं, एक तेरा सहारा काफी है। ये रस्म पुरानी है जग की, जो टूटे ना और छूटे ना, एक तेरा सहारा काफी है। सारी दुनिया तो परमात्मा ने ही बनाई है। कभी धन्यवाद भी नहीं दिया भगवान को। दिया भगवान को धन्यवाद? भगवान आपने इतना सब कुछ दिया, आपके बहुत शुक्राने हैं। भगवान के शुक्राने भी नहीं बोलते। जो शुक्राना बोलता है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। जब आप शुक्राना कहेंगे कि भगवान आपने क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया है, तो आप उसके करीब हो जाते हैं। और भगवान चाहता है मेरे करीब आ जाओ। भगवान को रिश्वत देते हैं, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, गाड़ी दिलवा दो, करोड़ों की गाड़ी मांगेंगे, प्रसाद 51 रुपये का 101 रुपये का चढ़ाते हैं। वो भी गाड़ी मिल जाने के बाद तब चढ़ाऊंगी। सर्विस लग जाए बेटे को तब चढ़ाऊंगी, आज ही नहीं। आज बोला है, जब हो जाए पक्का बिल्कुल तब प्रसाद चढ़ाते हैं। आप खुद को देखिए, हम जो बोल रहे हैं हम नहीं बोल रहे, ये तो हम चारों तरफ से देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव का ज्ञान है सारा का सारा, वही है। भगवान तो कहता है तू मेरा बनकर तो देख, सारी दुनिया को तेरे कदमों में लाके रख दूंगा। पर बनते नहीं, विश्वास ही नहीं करते। पति पे विश्वास करेंगे, सब पे विश्वास करेंगे, बेटे पे विश्वास करेंगे, भगवान क्योंकि दिखता नहीं तो विश्वास नहीं करते। सच्ची बात है ना। आप एक दो के पीछे घरों में पड़े ही रहते हैं, उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। खिलौने दे दिए हैं, खेले जा रहे हैं, ये खिलौने ही हैं। पति पत्नी, बेटा बहू, पोती पोते सभी खिलौने हैं। इसलिए भगवान खिलौना छीन लेता है कभी कभी, अपनी याद दिलाने के लिए। मेरी तरफ खिंच जा, मुझे तो याद कर। उसमें भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। जब वो चीज़ मिल जाती फिर वह व्यर्थ हो जाती है। एक लड़का था, उसका विवाह हुआ, लव मैरिज करी उसने, शादी की, प्यार करता था किसी लड़की से, शादी हो गई तो उदास बैठ गया एक कोने में जाकर। किसी ने पूछा, अरे तेरी शादी मनपसंद लड़की से हो गई है, अब क्यों उदास है? अब तो शादी भी हो गई। बोला, अब मैं प्यार किससे करूंगा? माने पत्नी बनी तो प्यार खत्म, चाह खत्म, इसलिए दौड़ता रहता है। मिल गया जो, अब वो समाप्त, अब कुछ और चाहिए। इच्छा तो भरती नहीं ना, छेद है खोपड़ी में। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी पहले लग जाती है। जिनके पास धन है पूछिए उनसे पूर्णता है? जिनके पास लखपति, करोड़पति, अरबपति, मिलियन बिलियन जो भी है, इतना रुपया है, क्या कमाना बंद कर दिया? अरे अब तो भगवान का नाम लो। नहीं, भागे जा रहे हैं। पूर्णता है ही नहीं, संतोष नहीं है उन्हें। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। भगवान कहता है
अरे मेरी ओर उन्मुख हो जा। भगवान कह रहे हैं गीता में, योगियों में भी कोई मेरी ओर परायण होता है, योगियों में भी कोई विरला मेरी ओर परायण होता है, मेरा आश्रय लेता है। भगवान की चाह क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वह सर्वव्यापक है, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। जैसे मछली सागर में रहती है तो पूछती है कभी कि सागर कहाँ है, पूछती नहीं है, उसे उसकी अहमियत पता ही नहीं, मछली को पता ही नहीं। भगवान को पाना बहुत सरल है क्योंकि व्यापक है, पर हम उससे एकाकार नहीं होते। पर जब अलग होती है तो तड़पती है। मछली जब पानी से बाहर निकाली जाती है तो तड़पती है। जुड़ जाइए परमात्मा से, उस व्यापकता से हमें एहसास होना चाहिए। अर्जुन को तो विराट रूप दिखाया तो वह बोला बंद करो, देखना नहीं चाहता, डर गया, सहम गया, ये बंद करो, ये मेरी आंखों से नहीं देखा जा रहा। भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप दिखाया था, हे सर्वत्र, पर हम एहसास नहीं करते। है तो सर्वत्र पर हम उसका एहसास नहीं करते। कृष्ण बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जड़ और चेतन में मैं ही हूं। एक दृष्टांत भी है। एक साइंटिस्ट और एक फिलोसफर जा रहे थे रास्ते से, ज्ञानी भी था। आप लोग बोलते हैं भगवान सब में है। साइंटिस्ट बोला, आप बोलते हैं भगवान सब में है, इस पत्थर में कहाँ भगवान है? इस पत्थर जो पड़ा है इसमें कहाँ भगवान है? चेतन में भगवान मान सकते हैं, चेतन में भगवान को मानते हैं, पत्थर में नहीं मानते। अब ज्ञानी ने ऐसा तो समझ आने का नहीं है, साइंटिस्ट को पत्थर उठाया और जोर से लेके उसके पैर पे देके मार दिया। साइंटिस्ट तो बिलबिला गया, कहा मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं और तुम मेरे पत्थर मार रहे हो, ये कौन सी बात है? संत ने कहा पत्थर से तुम्हें दर्द हुआ ना, चोट लगी ना? बोला हाँ, उसमें भी तो शक्ति है, पावर है। जड़ चेतन में भगवान है, शक्ति है, पावर है, तो जड़ चेतन में भगवान है। परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। यतन कुछ और नहीं है, सिर्फ प्रेम है। परमात्मा से प्रेम हो जाए। जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है, दूर चली जाती है लेकिन पीछे मुड़ मुड़ कर अपने बछड़े को देखती रहती है। ऐसे ही संसार में कहीं पर भी हो, हमारा रुख भगवान की तरफ होना चाहिए। चाहे संसार में कुछ भी कर्म कर रहे हैं, पर ध्यान भगवान में ही होना चाहिए। यतन सिर्फ यही हो। याद करना क्या? एकाकार हो जाना। मन का स्वभाव है भगवान कहाँ मिलेगा? मन का स्वभाव क्या है? किसी से पूछो भगवान कहाँ मिलेगा तो वो क्या कहेगा? वो तो मिलता ही नहीं। अरे हमें तो आज तक मिला ही नहीं। नेगेटिव विचार, नेगेटिव सोच। प्रेम के माध्यम से आप भगवान को पा सकते हैं। आज दशरथ ने कहाँ पाया? राम तो थे, राम पुत्र रूप में सारा समय साथ में थे। राम पुत्र रूप में दशरथ के साथ सारा समय थे, पर उनको मोक्ष मिला नहीं मिला, स्वर्ग मिला था। हाँ, भगवान राम जब वनवास से वापस आए तो सारे प्रजा के लोग फूल बरसा रहे थे। ऊपर से स्वर्ग से देवी देवता भी ऊपर से फूल बरसा रहे थे। तो राम जी ने ऊपर की तरफ नजर उठाई, देखा उनके पिता दशरथ भी ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। तो देखा पिता मुक्त हुए ही नहीं, स्वर्ग तो पहुंच गए पर मुक्त नहीं हुए। उनके पिता होकर के भी मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ, भगवान कृष्ण बोलते हैं। कौन? श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जब जन्माष्टमी आएगी सब मानेंगे, जब रामनवमी आएगी तब भी सब मानेंगे, मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, पर जानता कौन है राम को और कृष्ण को? जब आए तब
किसने जाना? जब राम जी राम रूप में आए तब किसने जाना, और जब कृष्ण रूप में भी आए भगवान तो किसने जाना? खुद पिता ने नहीं जाना, कृष्ण जी को किसने जाना? दुर्योधन के पास कितनी बार मिलने के लिए गए, संधि के लिए गए, नहीं पहचाना। अर्जुन सखा रूप में होते हुए भी नहीं जान रहा। अर्जुन तो सखा रूप में था तब भी भगवान को नहीं पहचानता, नहीं पहचाना भगवान को। मूर्ति की पूजा कर लेंगे पर भगवान को साक्षात रूप में कभी नहीं जानते। पाने की तो चाह ही नहीं है। हजारों यत्न करने वाले योगियों में एक मेरे परायण होता है। भगवान कहते हैं हजार योगियों में कोई एक मेरे परायण। परायण माना समर्पण, परायण होना, समर्पण होना। समर्पण होना क्या है? जब भीतर का अहंकार विलीन हो जाए, मैं बचे ही नहीं। जब तक मैं की उपस्थिति है तब तक मिलन संभव नहीं है। एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न जाए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती। या तो परमात्मा रहेगा या आप ही रहेंगे। यथार्थ रूप तत्व रूप से मुझे जान सकते हैं। तत्व क्या है? शक्ति। यथार्थ रूप से आप जान सकते हैं मुझे, तत्व रूप से आप जान सकते हैं। वैसे तो भगवान नहीं दिखेगा कहीं भी, शक्ति रूप से आप देख सकते हो भगवान को। अब तत्व क्या है? वो व्यापक है, वो सब में ही है, चींटी में, व्यक्ति में, सब में है। बुद्ध को बोध हुआ, यत्न किया और पाया भी। दशरथ ने बाहर से पाकर भी नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने उसको यथार्थ रूप में नहीं जाना। फिर कहते हैं ज्ञान दे करके मुक्त किया बाद में। फिर बाद में कहते हैं कि दशरथ जी को ज्ञान दे करके बाद में मुक्त किया। ये कथा आती है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। स्वर्ग आदि सुख मिल जाएंगे। स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग ऊपर भी नहीं है। देहिक, देविक, भौतिक सुख, उन्हीं को सुख कहा जाता है। उसी को स्वर्ग और नरक कहा जाता है। स्वर्ग है तो स्वर्ग जैसे ही है, सुख है तो स्वर्ग जैसे ही हैं, पर ये यथार्थ रूप से मुझको नहीं प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मुक्ति नहीं होती है, मैं को गंवाना है, यही मेहनत करनी है। कोई विरला ही जानता है मैं को गंवाना। फिर भीतर से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। यदि आपने मैं को गंवा दिया तो भीतर से अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तब आप यथार्थ से जान पाएंगे। मैं ही जल जाए जैसे कपूर पूरा खत्म हो जाता है, दिखता ही नहीं, राख भी ना बचे। ऐसे मैं गलानी है, खत्म करनी है। मैं, मेरा, मेरे, इन सबको खत्म करना है, विलीन करना है, जैसे कपूर खत्म हो जाती है। तभी तो भगवान के दर्शन होंगे, तभी तो चारों तरफ भगवान दिखेगा। है ही भगवान, पर हम देखते नहीं। हम देखते हैं बहू है, बेटा है, पोती है, पोता है, पति है, भाई है, ये सब देखते हैं। पर है भगवान। जब मैं और मेरा हटा देंगे तब नजर आएगा। अब इंद्रियां और कुछ देखती ही नहीं। तभी तो बुद्ध ने कहा जो जाना है वो बोल नहीं सकता। बुद्ध भगवान ने कहा जो जाना है वो बोल नहीं सकता। जैसे गूंगे का गुड़ है, जब भगवान को जान लिया तो कैसा लगेगा बता भी नहीं सकते। जैसे गूंगे का गुड़, अब गूंगा बोल तो सकता नहीं, गुड़ का टेस्ट अच्छा आ रहा है, टेस्ट बता भी नहीं सकता गूंगा। शब्दों से उसका बखान नहीं हो सकता, एहसास है। इसलिए लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। इस एहसास को भीतर जानते रहना है। यदि ये बातें कैसी लगी पहले तो ये बताइए। यदि ये बातें सारी मोटिवेशनल हैं, भगवान को जानने की हैं, अच्छी लगी हो तो जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा और अपने लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चलता रहे आपको ये बातें, हमारी बातें अच्छी भी लग रही हैं या नहीं। जय श्री कृष्ण।